बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। इमरान खान साहब से आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उनकी मुलाकात हुई और इमरान खान साहब बड़े बरहम नज़र आए, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा जो मुज़ाकरात का मामला है वो चल तो रहा है, लेकिन उससे उम्मीदें कोई वाबस्ता नहीं है, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और ना ही हुकूमत को। उसकी बुनियादी वजह यह है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर शकूक व शुबहात का इजहार कर रहे हैं और वो शकूक व शुबहात बिला वजह नहीं हैं। और तीसरा इशू हमारा जो है, इतवार और पीर का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है और ऐन मुमकिन है कि जो हमारी मुस्तकबिल करीब की सियासत का रुख है वो तयन हो जाएगा इतवार और पीर के दिन। इन तीनों मौज़ूआत के ऊपर बात करते हैं, जबकि मुकदमात का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात हैं वो भी चल रहे हैं, यानी कि कानूनी और सियासी जो मुश्किलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसमें कहीं बज़ाहिर आपको कमी होती हुई नज़र तो नहीं आती, अलबत्ता आपको उसमें इजाफा ज़रूर नज़र आ रहा है। तो इसी तरह की खबर आज की भी है, वो भी रखते हैं आपके सामने। इमरान खान साहब से मुलाकात जो आज हुई उसमें पार्टी की लीडरशिप थी सीनियर, और इसके अलावा अली अमीन गंडापुर साहब की भी मुलाकात हुई। और एक खबर यह भी है कि अली अमीन गंडापुर साहब गालिबन उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात से पहले 2 घंटे की या 1.5 घंटे की कहीं और भी मुलाकात हुई, और वो मुलाकात भी इंतहाई अहम थी, जिसके बाद उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। आपको याद होगा आज से 2 दिन पहले अली अमीन गंडापुर साहब अपने पूरे लाओ लश्कर के साथ यानी प्रोटोकॉल के साथ अडियाला जेल पहुंचे थे और गेट नंबर 5 पे वो इंतज़ार करते रहे थे, लेकिन उनको इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली थी। लेकिन आज उनकी मुलाकात हो भी गई और जो उन्होंने ब्रीफ करना था वो भी कर लिया, और जो उन्होंने हिदायत इमरान खान साहब से लेनी थी वो भी ले ली। उसके बाद उन्होंने मुख्तसर गुफ्तगू की मीडिया नुमाइंदों के साथ, और उस गुफ्तगू में एक तो उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान जो हालात बन गए हैं ऐसे में पाकिस्तान के लिए सोचने पर मजबूर हैं, यानी उनको भी पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं इस वक्त उनको फ़िक्र है, जिसका कि आज उन्होंने इजहार किया। ऑब्वियसली इसका तनाजुर जो है वो मुज़ाकरात है। इमरान खान साहब मुतअद्दिद बार ये कह चुके हैं कि मुज़ाकरात वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए करना चाहते हैं, उनकी अपनी ज़ात जो है इसमें पीछे है, उनकी ज़ात का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। यानी मुज़ाकरात हों और उसके ज़रिए मसाइल हल हों ताकि मुल्क के और कौम के मसाइल हल हों, उसी का इजहार फिर आज इनकी जानिब से भी किया गया। और एक उम्मीद अफसा बात जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब ने की। अली अमीन गंडापुर साहब ने यह कहा कि हफ्ते के दिन तक दोनों तरफ से मस्बत पेशरफ्त का इम्कान मौजूद है, यानी हफ्ता आज से 1 दिन बाद हफ्ता होगा तो ये इम्कान मौजूद है। अब गंडापुर साहब की इस बात का यानी कि इंपॉर्टेंस क्यों है, उसकी इंपॉर्टेंस इस वजह से है, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि इमरान खान साहब से पहले उनकी कहीं और मुलाकात हुई है, और वो मुलाकात भी ऑब्वियसली कोई आम यानी कि गैर अहम नहीं थी, इंतहाई अहम थी। फिर उसके बाद इमरान खान साहब से मुलाकात, और उसके बाद उनका ये कहना कि हफ्ते तक किसी पेशरफ्त का मस्बत पेशरफ्त का इम्कान मौजूद है। बहरहाल उम्मीद ज़रूर रखनी चाहिए। और जो मुज़ाकरात की इस वक्त सूरत हाल चल रही है उस पर आने से पहले मैं इमरान खान साहब का पैगाम भी आपके सामने रख दूँ। इमरान खान साहब ने अपने ट्विटर हैंडल पर अपना पैगाम जारी किया और उनका मौक़िफ़ ये है, यानी सिविल नाफरमानी वाला जो मामला है इस वक्त बहस तो इस पर बहुत ज़्यादा हो रही है, उसी की क्लैरिटी के लिए इनका ये पैगाम है। इमरान खान साहब ने कहा हुकूमत से 2 ही मुतालबात किए हैं कि जो हमारे अंडर ट्रायल कैदी हैं, सियासी रहनुमा हैं, उनको रिहा किया जाए, यानी ये हुकूमत उनको रिहा करे। और नंबर 2, 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। वो इन मुतालबात पर कायम है। अलबत्ता उन्होंने आगे इसकी वजाहत भी कर दी कि इतवार तक अगर हुकूमत उनके ये 2 मुतालबात पूरे नहीं करती तो फिर सिविल नाफरमानी की तहरीक का जो पहला फेज़ है, यानी कि तरसीलात ज़र को रोकने का हुक्म तहरीक इंसाफ की जानिब से या इमरान खान साहब की जानिब से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कर दिया जाएगा, जिसके बाद यकीनन सिविल नाफरमानी की जो तहरीक है उसके पहले फेज़ का आगाज़ हो जाएगा। सो मुराद इसकी यह है कि इतवार का दिन डिसाइसिव है। अब आया इतवार के दिन ये जो हुकूमत है इतवार के दिन तक या उससे पहले वो इनसे मुज़ाकरात के लिए रब्ता करती है या नहीं करती। अगर करती है तो सूरत हाल मुख्तलिफ होगी, यानी कि इमरान खान साहब फिर कॉल नहीं देंगे। अगर रब्ता हो जाता है, जो कि उनकी शर्त है, वो पूरी हो जाएगी। और अगर हुकूमत उनसे रब्ता नहीं करती या उनके मुतालबात को तस्लीम नहीं करती या उसके ऊपर उनको कन्विंस नहीं करती इमरान खान साहब को, तो फिर इमरान खान साहब का मौक़िफ़ यह है कि वो सिविल नाफरमानी की जो कॉल है उसका पहले फेज़ का ऐलान कर देंगे, उसका आगाज़ कर देंगे। मैं एक नुक्ता यहाँ पर अपनी तरफ से रख दूँ, जो मेरा नुक्ता है मेरी ज़ाती राय में, इमरान खान साहब दोनों सूरतों में इतवार के दिन इस कॉल का ऐलान नहीं करेंगे। इमरान खान साहब दोनों सूरतों में, अगर मुज़ाकरात वाली ऑफ़र आ भी जाती है नंबर 1, और अगर नहीं भी आती या मुतालबात पूरे नहीं भी होते, तब भी गालिबन इमरान खान साहब इतवार के दिन इस कॉल को अनाउंस नहीं करेंगे।
उसकी वजह यह है कि फिर इसके बहुत ज़्यादा असरात भी हैं। फिर तो मुज़ाकरात वाला चैप्टर वैसे ही क्लोज हो जाएगा, क्योंकि दो ही चीज़ें तहरीक इंसाफ बता रही है, मुज़ाकरात या सिविल नाफरमानी। अगर इतवार को आप सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान कर देते हैं, उसका आगाज़ कर देते हैं, तो मुज़ाकरात वाला चैप्टर जो है वो क्लोज हो जाएगा, वो क्रॉस हो गया। फिर हुकूमत ये कहेगी, जो जैसा कि वो कह भी रही है, कि अगर आपने अपना जोर आजमाना है तो आप इस यानी अपनी इस चीज़ को भी करके देख लें, ये जो आपका ऐलान है सिविल नाफरमानी वाला। और उनका यही मौक़िफ़ है हुकूमत का कि जिस तरह इनकी बाकी कॉल्स और बाकी जो कोशिशें थी वो फ्लॉप हुई, ये भी फ्लॉप होगी। तो इसलिए इमरान खान साहब, मेरा ख्याल है, इतवार के दिन दोनों सूरतों में ये ऐलान नहीं करेंगे। फिर आता है आपका अगला दिन मंडे का, उसमें मैं बाद में आता हूँ। एक और चीज़ जो इसमें मुज़ाकरात वाला मामला चल रहा है, मैंने कहा शकूक व शुबहात भी हैं। उसकी वजह, अब मसला यहाँ पे फंसा हुआ है कि पहल कौन करे। हुकूमत चाहती है कि आप पहल करें, यानी कि तहरीक इंसाफ, और तहरीक इंसाफ चाहती है कि हुकूमत पहल करे। जो आज खबरें आई वो ये थी, उमर अयूब साहब अपोजिशन लीडर नेशनल असम्बली, यानी कि एक पोजीशन है बहुत बड़ी तहरीक इंसाफ की, यानी कि वो ओहदेदार हैं ईवान के अंदर। तो उनका ये मौक़िफ़ था कि इमरान खान साहब ने कमेटी बना दी है यानी मुज़ाकरात के लिए, और हुकूमत जो है बज़ाहिर लगता है कि उनकी मुज़ाकरात में कोई दिलचस्पी नहीं है, और कोई हमसे मुज़ाकरात करता है करे, नहीं करता तो ना करे। उन्होंने वाज़ेह जवाब दे दिया, यानी कि वो पहल करने के मूड में बिल्कुल नहीं है, जो कि राना सनाउल्लाह साहब ने उनको रास्ता दिखाया स्पीकर वाला कि आप उस ऑफिस से रब्ता करें, वो हुकूमत से रब्ता करेंगे तो मिल बैठ के बात होगी। तो ये तो एक बात उन्होंने कर दी कि पहल हम नहीं कर रहे। फिर आ जाए शिबली फराज साहब, अपोजिशन लीडर सेनेट, उनका भी यही मौक़िफ़ था कि हमारी कमेटी बन चुकी है और पहल जो है वो हुकूमत करे, और हम मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगेंगे, यानी मुज़ाकरात अब भीख बन गई। तो वो भी कह रहे हैं कि हम नहीं करेंगे। तो पहल, अगर तहरीक इंसाफ, अगर ऑन पेपर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इसमें एज है, और एज उनको ये है कि अगर ये ब्लफ ही कह लें इसको मुज़ाकरात को, तो वो ब्लफ कॉल कर दें, चले जाएं वो स्पीकर के पास। और जो हुकूमत यानी हीले बहाने बना रही है, लहतुलाल से काम ले रही है, अगर हुकूमत पीछे हटेगी तो ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है उसको तक़वियत मिलेगी कि हम तो मुज़ाकरात के लिए संजीदा थे, मुल्क के वसीतर मफाद में, मुल्क में इस्तेहकाम के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए, हालात की बेहतरी के लिए, अपने उसूलों को, अपने जो कॉम्प्रोमाइज़ किए हमने उनको करके फिर इनसे मुज़ाकरात की हामी भरी। लेकिन फिर भी हुकूमत जो है वो पीछे भाग गई। लेकिन हुकूमत जो है वो इनको देने की तो पोजीशन में नहीं है, कुछ भी देने की पोजीशन में नहीं है। अब दो मुतालबात हैं, मैं बड़ा सादा सी बात है, किस तरह हुकूमत असीरान को रिहा कर सकती है जिनके के मामलात या तो मिलिट्री कोर्ट्स में हैं, या फिर जो इंसदादी दहशतगर्दी अदालतें हैं वहाँ पर हैं, या जो कैद में हैं, तो हुकूमत उनको अपने तौर पर तो रिहा कर नहीं सकती। और दूसरा, इस्टेब्लिशमेंट को यानी कि ओवर रूल करना, उनसे इजाज़त लिए बगैर, मैं हालात हाज़रा की बात करूँ जो एक करंट रियलिटी है हमारी, उसके बगैर अज़ खुद वो ये काम नहीं कर सकते। तो बहरहाल ये बड़े ट्रिकी मामलात हैं। तो ये जो दो मुतालबात हैं, वो उनमें से जुडिशल कमीशन वाला, उसके ऊपर अलबत्ता जोर लगाया जा सकता है और वो तश्कील पा सकता है। ताहम असीरान की जो रिहाई है वो हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किल होगी। आज भी इरफान सिद्दीकी साहब ने अपने कल वाले मौक़िफ़ को दोहराया, वो आज भी इस चीज़ के ऊपर इन्हिसार यानी कि भरोसा करने को तैयार नहीं है कि जो ये कमेटी है, वो कह रहे हैं कि कमेटी, इमरान खान साहब कमेटी के फैसलों को ही नहीं मानते, तो फिर जो कमेटी मुज़ाकरात करेगी उन मुज़ाकरात के नतीजे को इमरान खान साहब कैसे तस्लीम कर लेंगे। वो अब भी इस बात पे कायम है कि इमरान खान साहब से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कमेटी है मुज़ाकराती, वो ग्रीन सिग्नल ले उनसे और ये आके तय करे कि जो फैसला होगा फिर उसको इमरान खान साहब कबूल करेंगे। उर्फ या अदर वर्ड्स में, सादा अल्फाज में, इरफान सिद्दीकी साहब चाहते हैं कि मुज़ाकराती कमेटी जो है तहरीक इंसाफ की, वो इस बात की गारंटी दे कि जो कुछ फिर मुज़ाकरात के अंदर तय होगा, जो उसका नतीजा निकलेगा, इमरान खान साहब उसको कबूल करेंगे। तो हुकूमत जो है उनका भी कोई यानी कि नीयत इतनी है नहीं, और उसकी वजूहात भी हैं। मैंने गुजारिश की, हुकूमत क्या दे सकती है तहरीक इंसाफ को, जो उनके मुतालबात हैं, तो वो तो नहीं दे सकते। तो उनके पास ऐसी कोई चीज़ है नहीं देने के लिए। जो आज पार्टी के ऊपर बरहम हुए इमरान खान साहब, उन्होंने, इमरान खान साहब ने अपनी लीडरशिप को ये कहा, उनको कहा कि आपके पास सबसे पहला और सबसे बड़ा मौका जो था वो था आपके जो 8 फरवरी के इंतखाबात के फ़ौरन बाद, यानी कि 8 को जो रिजल्ट्स आए, सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ थी, तहरीक इंसाफ का ग्राफ ऊपर जा रहा था और बाकी जो है वो नीचे थे सारे। फिर यकायक सूरत हाल बदलना शुरू हुई, 9 तक सूरत हाल काफ़ी हद तक तब्दील हो चुकी थी। इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है, वहाँ से एक तहरीक जन्म ले सकती थी अगर तहरीक इंसाफ जो है बड़े भरपूर तरीके से उस तहरीक को लीड करती या उसको चलाती या प्रोटेस्ट की शक्ल इख्तियार कर जाती। वो मौका ज़ाया कर दिया। फिर इसी तरह कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चड्ढा जो थे, उनकी जो वीडियो बयान आया जिसमें उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर कहा कि किस तरीके से रावलपिंडी डिवीज़न के जो रिजल्ट्स हैं उनको तब्दील किया गया, जीते हुए लोगों को हराया गया और हारे हुए लोगों को जितवाया गया। तो वो कहते हैं वो आपके पास दूसरा मौका था, वहाँ से भी तहरीक जन्म ले सकती थी, लेकिन उस मौके को भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप बाहर थी उसने ज़ाया कर दिया।
फिर इसी तरह 26 नवंबर वाला जो मामला हुआ, जो कुछ इनके साथ हुआ, इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है कि उस पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई खातिर खा रद्द अमल नहीं दिया जो कि उनको देना चाहिए था। तो इमरान खान साहब अपनी पार्टी की मौजूदा लीडरशिप जो है, जो बाहर है, जो यानी स्टेट ऑफ अफेयर्स हैं, उनको हैंडल कर रही है, उसकी कारकर्दगी से कुछ मायूस नजर आए। अलबत्ता उन्होंने अदम एतमाद उनके ऊपर नहीं किया। हाँ, ये ज़रूर कहा कि इसको कारकर्दगी को बेहतर करने की ज़रूरत है, मौक़े जो हैं वो ज़ाया होते रहे। बहरहाल एतमाद उनको है क्योंकि इन्हीं लोगों ने काम करना है जो मौजूद हैं। तो सरजनिश उन्होंने उनकी ज़रूर की। अब देखते हैं कि इस सरजनिश का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उस पर क्या फ़र्क पड़ता है, क्या असर सामने आता है। अब आ जाए, मैंने आपको गुजारिश की कि दो अहम जो दिन हैं वो है पीर और हफ्ता, इतवार और पीर का दिन। इमरान खान साहब ने अपने बयान में कह दिया आज कि अगर दो मुतालबात पूरे नहीं होते तो फिर इतवार के दिन जो है हम अपनी इस तहरीक का ऐलान कर देंगे, आगाज़ कर देंगे, जो कि ये है इसकी सिविल नाफरमानी का पहला फेज़, तरसीलात ज़र वाला। तो मैं गुजारिश कर चुका हूँ कि इमरान खान साहब ये काम नहीं करेंगे किसी भी सूरत। और मंडे का जो दिन है वो भी बड़ा डिसाइसिव है कि अब एक अहम तरीन केस, जो कि बड़ा सबसे ज़्यादा तवील चलने वाला केस है इमरान खान साहब के केसेस में से, उसका फ़ैसला आना है। मैंने कल भी गुजारिश की थी, उसका जो भी फैसला होगा इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खदशात का इजहार कर रही है। उनके मुख्तलिफ लीडर्स जो हैं, वो कला जो हैं, वो ये कह रहे हैं कि 10 से 14 साल तक की सज़ा देने की पूरी कोशिश की जाएगी, जोर लगाया जाएगा। इसी तरह फिर बुशरा बीबी जो हैं, इमरान खान साहब को तकलीफ देने के लिए उनको भी ऑब्वियसली सज़ा दी जाएगी, फिर उनकी गिरफ्तारी अमल में आ जाएगी। तो 7 साल उनकी सज़ा के बारे में भी यानी कि बातें चल रही हैं। मतलब ये बड़ा बदनसीबी की बात है कि फ़ैसले अगर प्रिडिक्ट कर लिए जाएँ तो इससे ज़्यादा मेरा ख्याल है किसी माशरे के लिए बदनसीबी क्या होगी कि अदालती फ़ैसले प्रिडिक्ट कर लिए जाएँ। तो बहरहाल ये इस वक्त पॉलिटिकल डिस्कोर्स का हिस्सा हैं और ये चीज़ें इसी तरह चल रही हैं कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, वो हो सकता है, सारा कुछ। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब के लिए अब ये जो फ़ैसला होगा पीर के दिन वाला, वो मुस्तकबिल करीब की सियासत का जो रुख है उसका तयन करने में अहम किरदार अदा करेगा। फ़ैसले में सज़ा कितनी मिलती है, कितनी नहीं मिलती, रिहाई होती है या नहीं होती, वो चीज़ें जो है उसके ऊपर डिबेट करेंगे तब जब वो फैसला आएगा। लेकिन उसके असरात जो हैं, आपका मौजूदा जो इस वक्त सिनेरियो है पॉलिटिकल, उस पर ज़रूर असरअंदाज होंगे उस फैसले के जो असरात हैं। ये आज की सारी सूरत हाल तो रही पॉलिटिकल। अब अगर लीगल चीज़ पे आप आ जाएँ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कानूनी मुश्किलात हैं, सियासी तो हैं ही हैं, कानूनी मुश्किलात भी इनकी हल नहीं हो रही। कानूनी मुश्किलात में अहम तरीन क्या है, इनका 9 मई वाला मामला। अब यानी आगाज़ तो वहीं से होता है इनकी जो कानूनी मुश्किलात का, जो कि आज तक इनके साथ चल रहा है, चाहे उसमें मिलिट्री ट्रायल हो, इनके साथ दहशतगर्दी के मुकदमात हों, पॉलिटिकल स्पेस का छिन जाना हो। इमरान खान साहब के ऊपर ऑलरेडी 9 मई की यानी GHQ हमला केस में फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है, जबकि आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फिर टॉप लीडरशिप अली अमीन गंडापुर साहब हैं, शाह महमूद साहब हैं, इसके अलावा शहरियार अफरीदी साहब हैं, और 14 मुलजमान के ऊपर जो फ़र्द जुर्म है आज वो आयद कर दी गई GHQ हमला केस में। और GHQ हमला केस में मजमूई तौर पर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 113 रहनुमाओं के खिलाफ फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है। तो जो कानूनी शिकंजा है वो भी तंग हो रहा है। यानी इमरान खान साहब का 190 मिलियन पाउंड का केस का फैसला आने वाला है और GHQ में फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी, अब 113 मुलजमान पर हो चुकी, टॉप लीडरशिप इसमें शामिल है। गो कि वो सेहत जुर्म से इनकार कर रहे हैं, लेकिन मुकदमात तो बहरहाल चलेंगे, इसमें तो कोई शुबा नहीं है। तहरीक इंसाफ का चेयरमैन पे ऊपर फ़र्द जुर्म आयद GHQ हमला केस, वाइस चेयरमैन के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद, फिर इसी तरह इनके जो गंडापुर साहब CM हैं उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद। तो यानी कि कानूनी मुश्किलात भी इनकी कहीं कम होती हुई आपको नज़र नहीं आती। सियासी मुश्किलात तो हैं ही हैं। अब अगर मुज़ाकरात वाला चैप्टर इनका कामयाब नहीं होता तो फिर सूरत हाल और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि कानूनी शिकंजा तो कसा ही जा रहा है। फिर जो सियासी होगा, ये वाहिद ऑप्शन बताई जा रही है जो इनको ब्रिज कर सकती है, या जो तहरीक इंसाफ की मुश्किलात हैं उनको दूर कर सकती है, या उसमें कम अज़ कम कमी का बाइस बन सकती है। अगर वो भी नाकाम हो गई तो फिर प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है कि फिर सूरत हाल रुख क्या इख्तियार करेगी। अलबत्ता ये ज़रूर है कि वो कोई अच्छी सूरत हाल नहीं होगी, वो मुश्किल तरीन सूरत हाल होगी। बहरहाल आने वाले दिनों में ये सारी चीज़ें तय होनी है। GHQ वाले मामलात हों, याद रहे इस वक्त जो एक अहम तरीन चीज़ है जिसमें कभी मामला चल पड़ता है, कभी खामोशी आ जाती है, वो है जनरल फैज़ हमीद का ट्रायल, जो कि उनका वो हुआ कोर्ट मार्शल, जिसकी कार्रवाई का बाकायदा आगाज़ हो गया है और 9 मई वाले मामलात भी चल रहे हैं, उनकी तफ्तीश शुरू हो चुकी है। इमरान खान साहब को उससे लिंक किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो डॉट्स हैं, जिनको कनेक्ट करें तो फिर सूरत हाल समझ आती है। और उसका खुलासा जो निकलता है, जो उनका हासिल है, वो यही है कि आज के दिन तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कानूनी और सियासी मुश्किलात हैं वो आपको कम होती हुई नज़र नहीं आ रही, वो आपको बढ़ती हुई ज़रूर नज़र आ रही हैं।
वाहिद इंस्ट्रूमेंट रह गया है मुज़ाकरात वाला। अगर यहाँ से कोई रास्ता निकल आया तो फिर सूरत हाल कुछ तब्दील हो सकती है। अदरवाइज़ खुदा ना करे फिर कोई बड़ा हादसा, कोई बड़ा यानी कि जिसको कहते हैं ना ब्लास्ट से मतलब फिजिकल ब्लास्ट नहीं है, कुछ ऐसी यानी तहलका मच जाए जिससे सूरत हाल तब्दील हो जाए। अदरवाइज़ तो फिर चीज़ें इसी तरह ही चल रही हैं, मुश्किलात उनकी बढ़ रही हैं और हुकूमत जो है उनको परवाही कोई नहीं। बयानिए के हिसाब से हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छाई हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही का बयानिया है, हुकूमत आपको कहीं नज़र नहीं आती। जोर अपना पूरा लगा रहे हैं कारकर्दगी के हवाले से, अगरचे उसमें मस्बत इशारे भी मिल रहे हैं, लेकिन जब तक सियासी अदम इस्तेहकाम का खात्मा नहीं होगा तो नताइज जो हैं वो आपको आर्जी ही मिलेंगे, यानी मुस्तकिल नहीं होंगे। यानी एक तरफ आपको इतना बड़ा प्रेशर मौजूद है कि ये मामला किसी भी वक्त ख़राब हो सकता है, तो आपके इन्वेस्टर और दीगर जो होते हैं फरीक, उनका कॉन्फिडेंस नहीं होता। सियासी इस्तेहकाम को अचीव करना मुल्क के लिए और हुकूमत के लिए इंतहाई ज़रूरी होता है। मुज़ाकरात से देखते हैं क्या निकलता है। इतवार का दिन और पीर का दिन इंतहाई अहम है। इन मामलात के ऊपर आपको आगाह करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।